मुलायम सिंह यादव को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की तो इस पर गरमाई सियासत अब तक थमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कल कहा था कि मुलायम को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पर आज भाजपा की तरफ से चुभने वाला तंज हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा से तीखा सवाल किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सपा के समर्थन से केंद्र में 10 साल तक सरकार चलती रही, आखिर तब मुलायम को कोई सम्मान क्यों नहीं मिला? मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया और अब इसकी चर्चा 24 के चुनाव तक लगातार होती रहेगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा पक्षपात न किए जाने का हवाला देते हुए यादव वोटर पर डोरे डालेगी, तो सपा भारत रत्न की मांग उठाकर भाजपा के प्लान को फेल करने की कोशिश करेगी। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर चुभने वाला पलटवार किया। याद दिलाया कि जिस सरकार को वो 10 साल तक समर्थन देते रहे, उसने मुलायम के बारे में भला क्यों नहीं सोचा। श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है। यानी सम्मान पर घमासान अभी और तेज होगा, क्योंकि भाजपा भले मुलायम पर मुलायम रहने की लाख तस्वीरें दिखाए, लेकिन सपा इस बात को मानने के लिए तैयार कभी नहीं होगी कि मुलायम का कद भारत रत्न से कम है। डिंपल और शिवपाल ने जहां ये आवाज उठाई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद्म विभूषण को मुलायम के लिए उपहास तक बता डाला था। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जवानों के लिए भी काम किया है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के सामने पद्म विभूषण बहुत छोटा अवार्ड है। यह देख करके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व को छोटा किया जाने का प्रयास किया गया है। अगर भारत सरकार देना ही चाहती तो उनके कदकाठी व्यक्तित्व के अनुरूप उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। नेताजी किसके हैं, ये सवाल यूपी की सियासी जंग में कम से कम इस लोकसभा चुनाव में तो दिखाई ही देगा, क्योंकि सपा की पूरी कोशिश है कि भाजपा नेताजी के नाम को भुना न पाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग कर रहे, वो नादान किस्म के लोग हैं। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि। अब जब भारत रत्न की बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी बड़े नेता हैं, जाएं, प्रयास करें, केंद्र सरकार में पहुंचे, और जब भारत सरकार में उनका अपना दर्ज हो मामला, प्रधानमंत्री कभी बने, हमारी शुभकामनाएं, तब पिताजी को फिर सम्मान दोबारा दे दें। मुलायम जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, भाजपा के धुर विरोधी रहे। कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के विरोध से ही भाजपा यूपी में फली फूली, लेकिन अब भाजपा ने उसी मुलायम को लेकर अपना ट्रैक बदल लिया है। मुलायम सिंह जी का राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाज जीवन में बड़ा कद था उनका, और लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नेतृत्व किया, सरकार का भी नेतृत्व किया। तो हम सब के लिए अच्छा अनुभव है और सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन को अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं और केंद्र सरकार ने सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी भनक अखिलेश यादव को भी नहीं रही होगी। यही वजह है कि अभी तक अखिलेश इस सम्मान पर कुछ बोलते नहीं दिखे हैं। उधर भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें मुलायम को पद्म विभूषण से नवाजने का फैसला रास नहीं आ रहा। ये तो सबकी अपनी अपनी सहमति का विषय है। वो अब उनको दिया गया है, किन कारणों से दिया है तो सरकार जाने, किसी को अच्छा लगा, किसी को खराब लगा। बिल्कुल ये तो आरोप सदा रहेगा कि वो राम भक्तों के हत्यारे हैं, समाजवादी पार्टी राम भक्तों की हत्यारी है। यानी भाजपा के भीतर ही एक तरफ से मुलायम को अयोध्या का विलेन बताया जा रहा,
तो दूसरी तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने को लेकर फूल बरसाए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि भाजपा 24 में मुलायम के नाम को बुनाना चाहती है। जो कसक मैनपुरी में अधूरी रह गई उसे 1 साल बाद होने वाले चुनाव में पूरा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।